नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। दुनिया भर की खबरों के साथ हम आपके सामने हैं, लेकिन है हमारे पास टॉप 10 खबरें। 5 मिनट का समय निकालिए और इन खबरों से वाकिफ हो जाइए। इनके मूल तत्व से हम कोशिश करेंगे कि आपके पास जानकारियों का एक्सेस रहे। सबसे पहले बात वही सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक चर्चा में भी हैं, केंद्र में भी हैं, एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो उनकी उपलब्धियां भी बेमिसाल हैं और अभी जो है सही मायने में देखा जाए तो शिक्षा नीति के ऊपर ठोस बातचीत हो, इसको लेकर सबसे ज्यादा आग्रही यदि कोई दिख रहे हैं तो माना जाना चाहिए सोनम वांगचुक। भले ही कई मुद्दों पे उनका सरकार से हद दर्जे का विरोध हो विचारधारा को लेकर। सोनम वांगचुक ने आज सुबह 7:30 बजे अस्पताल के अंदर अपना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना व्रत तोड़ा। सरकार के साथ बातचीत तो मिले आश्वासनों के बाद उन्होंने यह फैसला किया। सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके ने कहा है कि वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे, जबकि सोनम वांगचुक ने उनके मुद्दों के लिए लंबा अनशन किया है। मतलब अभिजीत दीपके के मंच पर सोनम वांगचुक का एक लंबा अनशन। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के सामने बहुत कम लोग खुलकर खड़े हुए तब सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई, आवाज में आवाज मिलाई। क्या ऐसे व्यक्ति की भूमिका को कम करके दिखाना या उनकी पहल को पर्याप्त सम्मान न देना उचित होगा? इस घटनाक्रम के बाद देश भर में इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हो गई है कि क्या वास्तव में शिक्षा सुधार की बात नेताओं के मन में है या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी राजनीतिक चालाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को गहरा दुख पहुंचाया। अब प्रधानमंत्री भी आ गए हैं सामने और अपनी बात रख रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और छात्रों को एक शैक्षणिक वर्ष बचाने के लिए तुरंत दोबारा परीक्षा कराई गई। ये बात बिल्कुल सही है कि रिकॉर्ड समय में दोबारा परीक्षा हुई है। रिकॉर्ड समय में पूरे देश भर के लाखों नीट छात्रों के लिए सही तरीके से परीक्षा करवा पाना बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार उससे पार पाई तो है, यह सरकार का पक्ष है। पीएम ने कहा कि सरकार केवल इसी से संतुष्ट नहीं है और अब और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को सख्त सजा देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव या विधेयक कल कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और अगले सप्ताह संसद में जल्द से जल्द पेश किया जाएगा। यानी सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि जो भी कुछ होगा वो संसद की चर्चाओं के रास्ते ही होगा। अब इंदिरा जयसिंह वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी एक्टिविस्ट हैं और सरकार विरोधी रवैये के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती हैं। अभी तक तो उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही सीजेपी के छात्रों का आंदोलन आंदोलित करने लगा तो वे भी आ गई, समर्थन में शामिल भी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ छात्रों के साथ खड़ी होने और उनके लिए न्याय की मांग करने आई हूँ। इंदिरा जयसिंह सुप्रीम कोर्ट में 16 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों के संदर्भ में सहमति की कानूनी आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की दलील भी रख चुकी हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनका विरोध किया है और 18 वर्ष की वर्तमान आयु सीमा बनाए रखने का पक्ष रखा है। पीएम मोदी के ट्वीट के बाद सलमान खान ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। उन्होंने सोनम वांगचुक से भी अपना अनशन खत्म करने का आग्रह किया। सलमान खान ने कहा कि मैं सोनम वांगचुक भाई के लिए खाना भेजूंगा। पहले भी उन्होंने अपील की थी और कहा था कि आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन उसके हिंसक हो जाने से मैं दुखी हूं। सलमान खान की अपनी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग तो है, बरसों से है, विवादों में भी रहे हैं, लेकिन जब वो कुछ कहते हैं तो दुनिया देखती तो है। तो उन्होंने सोनम वांगचुक के लिए खाना भेजने का भी अपना इरादा व्यक्त किया और अब पीएम मोदी के ट्वीट के बाद फिर एक ट्वीट किया, पहले भी किया था। तो कुल मिला के बॉलीवुड से जो हस्तियां हैं वो भी इस मौके पर अपनी बात रख के अपनी जागरूकता का प्रदर्शन अब कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान भ्रामक जानकारी फैलाने वाले 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल की पहचान करके उसे ब्लॉक कर दिया। पुलिस के अनुसार यह सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सक्रिय थे। ये तो होना ही था। यहां तक जब कोई बात पहुंचेगी तो दुनिया देखेगी भी और अपने एजेंडे के हिसाब से आपकी परिस्थितियों का लाभ भी उठाने की कोशिश करेगी। मामले में सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे गलत प्रचार और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि रामलला समिति पर आरएसएस का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और उससे जुड़े धार्मिक निर्णय संतों और परंपराओं के अनुसार होना चाहिए। उनका कहना है कि धार्मिक संस्थाओं का संचालन किसी राजनीतिक या वैचारिक संगठन के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। इस बयान के बाद राम मंदिर प्रबंधन और आरएसएस की भूमिका को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है। अब इसके बाद राज्यसभा सांसद कल पूरे दिन सदन में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने यह फरमान जारी कर दिया है। पार्टी ने महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को देखते हुए फरमान जारी किया है।
कल राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी ने सांसदों से सदन की कार्यवाही के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। इससे संकेत मिलता है कि कल राज्यसभा का सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जबकि बार बार ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये भेंट मानसून का सत्र भी गतिरोध की भेंट ना चढ़ जाए, हल्ले गुल्ले की भेंट ना चढ़ जाए, जिसके अंदर ये सीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने की अड़ियल अपील ये सब है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का मानसून सत्र कैसे बीतता है। भारत ने एक और लंबी दूरी, हम आप हमेशा कहते रहे हैं कि जंतर मंतर में कुछ भी होता रहे, राजनीतिक रस्साकशी भी कुछ होती रहे, चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहे, लेकिन यह जरूरी है कि देश विकास के क्षेत्र में छलांगे लगाता रहे। जो सेक्टर अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, वो नई नई उपलब्धियां हासिल करते रहे, तमाम ये सब कियोस्क के बावजूद भी। तो ये एक खबर, भारत ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अब इस तरह की खबरें थोड़ी दूर चली गई हैं, जंतर मंतर ज्यादा करीब आ गया है। कुशा मिसाइल लड़ाकू विमानों, मिसाइल ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए विकसित की गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य भारत की वायु रक्षा को लंबी दूरी तक अधिक प्रभावी बनाना है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह मिसाइल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिका ने भारत पर प्रस्तावित 12.5% फोर्स्ड लेबर टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया। इसके बाद भारत पर लागू प्रभावी अमेरिकी टैरिफ दर 20% हो गई है। नई व्यवस्था के तहत भारत अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बराबर प्रभावी टैरिफ लागू होगा भारत पर भी। यह बदलाव ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर बातचीत जारी है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि यह निर्णय सेक्शन 301 के तहत लागू नई टैरिफ व्यवस्था का हिस्सा है। एलन मस्क ने खुद पर लगे नस्ल भेद के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो नस्लवादी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टनर आधी इंडियन है, मैं भारतीय हैं और मेरे उनके साथ 4 बच्चे हैं। मस्क ने बताया कि उनके एक बच्चे का नाम प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। उन्होंने अपनी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों में मौजूद विविधता का भी उदाहरण दिया। मस्क ने कहा कि ये बातें उनके खिलाफ लगाए गए नस्लवाद के आरोपों से मेल नहीं खाती है। हम आपको बता दें कि एलन मस्क के बेटे का नाम प्रसिद्ध इंडो अमेरिकन वैज्ञानिक जो थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके नाम पर है। तो बेटे का नाम है स्ट्राइडर शेखर और पत्नी जो है एलन मस्क की वो पंजाबी मूल की हैं। तो जानिए एलन मस्क के बारे में। तो भारत के तत्व वहां पर मौजूद हैं। तो ये थी टॉप 10 खबरें। इजाजत दीजिए, बने रहिए सूचना सूत्र के साथ, हमें प्रमोट कीजिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए यदि आपको ये हमारा कंसेप्ट पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।